छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग होने वाली है। बताया जा रहा है कि अगले महीने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सभी जिला अध्यक्षों की क्लास लेंगे और ये अहम प्रशिक्षण कार्यक्रम बस्तर या सरगुजा संभाग में आयोजित किया जा सकता है। दोनों ही क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य होने के साथ साथ कांग्रेस के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। जिला अध्यक्षों को संगठनात्मक जिम्मेदारियों, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया कैंपेन और जनता से सीधे जुड़ाव को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए जाएंगे। राहुल गांधी समेत केंद्रीय नेताओं का शेड्यूल तय होने के बाद पार्टी इसके लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। मंत्री बनना है, इसलिए अपने आला नेताओं को खुश करने के लिए मंत्री तो बन नहीं पाए, कोई आयोग मंडल में बन जाए, इसलिए अपने नेताओं की बटरिंग करने के लिए राहुल गांधी जी के लिए बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की कुंजी है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं 15 साल सत्ता में थे, फिर सत्ता में हैं, इनकी चल अचल संपत्ति पहले क्या थी और अभी क्या है, इससे आपको अनुमान लग जाएगा भ्रष्टाचार कौन करता है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जिला अध्यक्षों की क्लास पर सियासत भी शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी इस पर तंज कसती नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि वो यहां आकर क्या ट्रेनिंग देंगे। छत्तीसगढ़ की धरती पर राहुल गांधी और खड़गे का मैं स्वागत करता हूं। क्या राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को धर्मांतरण, हत्या, डकैती, भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग देंगे? देश को कांग्रेस विहीन करने में कोई कसर रह गई है तो ट्रेनिंग देकर उसे भी पूरी कर दें। छत्तीसगढ़ की तपोभूमि में खड़गे जी का और राहुल बाबा का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे पता चला है कि जो अध्यक्ष नियुक्त है उनको ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं, आए, लेकिन ट्रेनिंग किस बात की देंगे? धर्मांतरण की, भ्रष्टाचार की, हत्या की, चोरी की, डकैती की, किसकी ट्रेनिंग देने आ रहे हैं? और कौन सा ट्रेनिंग बाकी है जो खड़गे जी और राहुल बाबा आ रहे हैं? दे ट्रेनिंग, हम तो उनका स्वागत करते हैं, ताकि कोई कसर रह गया भारत में कांग्रेस विहीन करने में तो उसको पूरा करें। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग को लेकर सियासी पारा अभी से चढ़ गया है और कांग्रेस इसे संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बता रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे लेकर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है। राहुल गांधी की संभावित मौजूदगी से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सियासी तौर पर और भी अहम हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की यह पहल संगठन को कितनी मजबूती देती है और इस पर सियासत का असर कितना गहराता है। रायपुर से गौरव सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, ट्रेनिंग पर एक बार फिर से सियासत है। वही ट्रेनिंग राहुल गांधी की, जिसको लेकर पहले भी सियासी सुर सुनाई दिए जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में। एक बार फिर से मुद्दा वही गूंजा है। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए और इस पर बीजेपी बनाम कांग्रेस देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन को धार देने की तैयारी तेज है और इसी को लेकर जिला अध्यक्षों की प्रस्तावित ट्रेनिंग को लेकर सियासत भी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस इसे भविष्य की रणनीति का अहम कदम बता रही है। बीजेपी ने इस पर सियासी हमला शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की संभावित मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों गर्मा गई छत्तीसगढ़ की सियासत? राहुल गांधी अगर पहुंच रहे हैं और कांग्रेस इसको मजबूती कहीं ना कहीं मान रही है अपनी पार्टी की कि राहुल गांधी टिप्स देंगे जिला अध्यक्ष को, तो फिर बीजेपी को इसमें कहां शंका नजर आ रही है? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग के क्या है मायने? जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग से कितनी मजबूत होगी कांग्रेस? राहुल गांधी की क्लास से जिला अध्यक्षों को कितना मिलेगा लाभ? बीजेपी क्यों उठा रही कांग्रेस की ट्रेनिंग पर सवाल? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय में आपका करवा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुस्करकर जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रतिक्रिया रखेंगे धनंजय सिंह ठाकुर जी, और बीजेपी से हमारे साथ शिव नारायण पांडे जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत धनंजय जी आप ही से करना चाहेंगे। ट्रेनिंग की बात है, राहुल गांधी जी स्वयं पधार रहे हैं छत्तीसगढ़ ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन ट्रेनिंग पर सवाल है। सवाल वैसे विपक्ष ज्यादा उठाता है, लेकिन अब बीजेपी को भी मौका आपने दे ही दिया है। हालांकि ट्रेनिंग पर पहले भी सवाल थे, जब आलू और सोने की बात तक आ गई थी। अब फिर से सवाल है कि ट्रेनिंग देने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई मजबूत कांग्रेस हो पाएगी? क्योंकि अक्सर ये ट्रेनिंग होती है पर बस होकर रह जाती है, असर उतना दिख नहीं पाता। देखिए खुशी जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष को ट्रेनिंग है
और अभी से पेट में दर्द शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। आखिर इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई है। मोदी की गारंटी की जो डफली ये लोग बजा रहे थे ना, वो तो फट चुका है। किसान, मजदूर, महिलाएं, व्यापारी, छात्र सभी तो इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारी भी इससे नाखुश हैं। इसके अलावा भाजपा से संगठन से जुड़े लोग भी सड़कों पर इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो सरकार नाकाम हो चुकी है, जो सरकार सी कामचोर की तरह है, तो पेट में दर्द तो होगा ना। और स्वाभाविक बात है, और अच्छा भी लगा इनके पेट में जो दर्द हो रहा है वो पता चलने से। पहली बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस पार्टी का उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था। वहां यह तय हुआ कि 2025 हमारा संगठन वर्ष रहेगा। हम उस संगठन वर्ष में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हमारा संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है, इसमें नई नई जिम्मेदारियां लोगों को मिल रही है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हमारे ट्रेनिंग कार्यक्रम हुए, ट्रेनिंग कैंप वहां पे हुआ, उसमें आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी शामिल हुए। हमारे गुजरात में ट्रेनिंग कैंप चालू हुआ। वही तर्ज पर यहाँ जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और हमारे संगठन की ट्रेनिंग है और जिलाध्यक्ष को इस माध्यम से ट्रेनिंग मिलेगा। पर सवाल ये है कि भाजपा गांव के पसीने क्यों छूट रहे, क्यों इनको डर सता रहा है? ये तो समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि सरकार असफल हो चुकी है। और जब भाजपा नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर है, तो इनको तो खुश होना चाहिए। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी एक ही नारा लगा रहे, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। पर नरेंद्र मोदी कभी नहीं कहते कि भाजपा युक्त भारत बनाऊंगा, क्योंकि उनको पता है भाजपा को जनता पसंद नहीं करती है, कांग्रेस को जनता पसंद करती है। कांग्रेस हर वर्ग के जबान पर है, हर वर्ग के दिमाग पर है, कांग्रेस काम है, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत करती। मैंने कभी आज तक नहीं सुना नरेंद्र मोदी जी को कि भाजपा युक्त भारत बनाऊंगा, क्योंकि मालूम है चंद दिनों के मेहमान है, जब तक ईएम है तब तक मोदी पीएम है। तो समझ में आता है कि डर किस बात का है। ठीक है, जरा जान लेते हैं डर किस बात का शिव नारायण जी आपको, क्योंकि ऐसे मजबूती कहीं ना कहीं बीजेपी खुद को बताती हुई नजर आती है। हालांकि ये भी एक पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उतनी कमजोर नहीं है जितनी देखी जा सकती है, मजबूत अभी भी है, विपक्ष की भूमिका भी निभा रही है। तो क्या वाकई ये डर है जो अलग अलग प्रतिक्रियाओं में निकल रहा है? भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपकी पार्टी का भी होता है, कांग्रेस का भी है, तो फिर इतने सवाल क्यों? कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस प्रतिपक्ष में है और प्रतिपक्ष का लोकतंत्र में मजबूत होना जरूरी है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने ढिढोरा पीटा कि हम कांग्रेस का सृजन कार्यक्रम हो रहा है और बिल्कुल नए जिला अध्यक्ष बनाएंगे और उनको ज्यादा शक्तियां देंगे और लोगों तक पहुंचेंगे, जब उसका परिणाम आया, बाहर से काफी बड़े बड़े नेता यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में आए, छत्तीसगढ़ का एक भी व्यक्ति नहीं था, दिल्ली से तय हुआ जिलाध्यक्ष, तो जो रिजल्ट आया उसको देखने से यही लगा कि पुरानी बोतल में नई शराब। मतलब कुछ भी बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें कुछ देखा नहीं। हम चाहते हैं कि तात्विक रूप से कांग्रेस में परिवर्तन आए, कि मजबूत प्रतिपक्ष खड़ा हो, ताकि लोकतंत्र में एक पक्ष होता है, दूसरा प्रतिपक्ष होता है, कोई दुश्मन नहीं होते। पक्ष और प्रतिपक्ष ये दो साइड्स होते हैं सिक्के के, दो पहलू होते हैं। और ये शब्द आपको बताए भारतीय संसदीय लोकतंत्र में आडवाणी जी का इन्वेंशन है। पहले विपक्ष कहते थे, उसको प्रतिपक्ष कहा, कि दुश्मन नहीं होते। लेकिन कुल मिला के अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हर संगठन अपना निर्माण करता है, अपने अपने ढंग से काम करता है। कांग्रेस ने जिस प्रकार का ढिढोरा पीटा, उस ढिढोरे के अंतर्गत कुल मिला के खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। अभी वो ट्रेनिंग में आ रहे हैं, उनको शुभकामनाएं हैं, वो जिस प्रकार की ट्रेनिंग देना चाहे वो दे। कुल मिला के 95 बार राहुल गांधी असफल हुए हैं। अब शायद छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का प्रयोग करके कुछ सफलता अर्जित करें और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। किसी तरह की कोई कटुता नहीं रखते। ठीक कहा आपने कि जिस प्रकार से हम अपने संगठन में और विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, ग्रास रूट लेवल तक हम जाते हैं, बूथ की चिंता करते हैं, कांग्रेस भी उसी तरह से करेगी। एक स्वस्थ प्रतियोगिता शुरू होगी, प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। हम दुश्मनी में भरोसा नहीं रखते, लेकिन हम जो है प्रतिस्पर्धा में भरोसा करते हैं। और ये बात तो सही है कि कांग्रेस को ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। किस तरह से व्यक्तिगत हमलों से दूर होकर तात्विक रूप से लोकतंत्र की मजबूती के लिए वास्तविक तथ्यों के आधार पर हम सत्ता पक्ष की आलोचना करेंगे, ताकि जन सरोकारी एक विपक्ष खड़ा हो। इस प्रकार की अगर ट्रेनिंग देंगे उसका स्वागत है।
ठीक है, बिल्कुल। अब देखने वाली बात होगी ट्रेनिंग किस प्रकार की मिलेगी। लेकिन अनिल जी, उम्मीदें आपको कितनी है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कांग्रेस प्रचार ज्यादा कर लेती है और परिणाम उतने निकल नहीं पाते। जिस तरह की बातें कही जा रही थी, ट्रेनिंग पहले भी हुई है, लेकिन एक जो बात कही जाती है कांग्रेस में कहीं ना कहीं आपसी खींचातान की, वो निकल नहीं पाती है। ट्रेनिंग चाहे कितनी भी होगी, बैठकें कितनी भी होगी, हालांकि ऐसा कोई सा दल नहीं है जहां पर फूट ना हो। कहते हैं कि बर्तन है तो आपस में तो बजेंगे, लेकिन कांग्रेस की बाहर निकलकर सामने आती है। नहीं, देखिए खुशी, कांग्रेस का संगठन जो है वो अगर अपना प्रोग्राम पहले तय कर चुका है कि हम इस साल संगठन का सृजन वर्ष मनाएंगे, तो ये उनका अपना इंटरनल मामला है। और अगर कांग्रेस अगर यहाँ पे अपने नए जो कार्यकर्ताओं को जो अभी जिनको जिम्मेदारी मिली अध्यक्ष पद की, उनको अगर वो ट्रेनिंग देना चाह रही है तो इसमें बुराई क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो पहली बार कांग्रेस में ऐसा हो रहा है कि चिट्ठी और पर्ची से अध्यक्ष नहीं बने हैं। इस बार तो उनका इंटरव्यू हुआ, बाकायदा कंपटीशन हुआ, कॉल हुआ, उसके बाद जाके जो है इस बार अध्यक्ष बना रहे हैं। तो हो सकता है कुछ नए लोग बने हो, नहीं तो चिट्ठी वाले जो अध्यक्ष बनते थे उनके गॉडफादर जो है वो उनको प्रोटेक्शन देते थे और उनका काम चल जाता था। अब अगर संगठन को ये लग रहा है कि हमको भाजपा से लड़ना है, भाजपा से मुकाबला है, तो भाजपा की तरह हमारे पास भी एक कैडर हो, हमारे पास भी ट्रेनिंग वाले लीडर हो। तो ट्रेन लीडर अगर किसी फौज का मुकाबला करने के लिए अगर आप अपनी फौज को सुसज्जित कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। ये तो कांग्रेस के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत अच्छा है, लोकतंत्र के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस का भी ध्यान नहीं है। हो सकता है ध्यान आ जाए, फिर अभी कोई चुनाव है नहीं छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए अगर कांग्रेस अभी से मजबूती की ओर बढ़ रही है तो ये कांग्रेस के दूरदृष्टि है। पहली बार कांग्रेस इतना दूर का सोच के चुनाव 2028 पर नजर रख के अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में तैयारी कर रही है, तो ये कांग्रेस के लिए एक सार्थक जो है कदम है। क्योंकि देखिए अन्य हिंदी भाषी प्रदेशों की तुलना में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है। कांग्रेस में तमाम आरोपों, तमाम गिरफ्तारी, तमाम घोटालों के आरोपों, महादेव सट्टा ऐप, चुनाव के समय सट्टा ऐप, महादेव सट्टा ऐप के आरोप के बावजूद भी जो है कांग्रेस का प्रदर्शन उतना खराब नहीं था जितना जो पिछली बार जो भूपेश बघेल की सरकार आई थी उसकी तुलना में। तो भूपेश बघेल की जब सरकार आई थी तो भाजपा तो 14 में सिमट गई थी, ये तो उनसे डबल टिबल करीब वोट सीट ले आए, डबल सीट ले आए थे। तो कांग्रेस यहाँ मजबूत है और कांग्रेस अगर अपनी खोई हुई जमीन को खोजने के लिए अगर ट्रेनिंग कर रही है, और वैसे भी जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ था, अगर उसको वापस चाहती है, उसके लिए ट्रेनिंग कर रही है। बाकी जगह तो मुझे संभावनाएं बहुत कम दिखती है कांग्रेस की। अगर मध्य प्रदेश में भी देखे या गुजरात में देखे या उत्तर प्रदेश में, बिहार में देखे, तो वहां बहुत ज्यादा संभावनाएं दिखती रही। लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ तो संभावनाएं बहुत मजबूत है। अगर यहाँ पे अगर वो प्रयास कर रही है तो ये एक अच्छा वो है, सार्थक प्रयास है। उस पर बीजेपी को अपने मामले देखना चाहिए। बीजेपी के पास बहुत सारे मामले हैं। देखिए अभी और वह एक बात और है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र जो गया है उसमें कांग्रेस के विधायकों से ज्यादा तो सरकार को बीजेपी के ही विधायकों ने घेरा है। तो बीजेपी को अपने विधायकों की चिंता करना चाहिए, अपने विधायकों को ट्रेनिंग देना चाहिए। कांग्रेस क्या ट्रेनिंग कर रही है, क्या नहीं कर रही, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जी निश्चित ही। अब इसका जवाब बिल्कुल शिव नारायण जी के पास जाऊंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया धनंजय जी। देखिए सुभान, खुशी जी, अभी अनिल भैया ने जो बातें कही है कि विधानसभा में, तो मेरे को वो अजय चंद्राकर जी का वो डायलॉग याद आ गया, ओपन माइंड। पीठ थपथपाऊं या मेज थपथपाऊं या सवाल पूछूं, तो जहां वही प्रकार की स्थिति है कि सदन में आवाज उठाने के लिए उनको पूछना पड़ता है, खुला दिमाग है ना, कि मंत्री की पीठ थपथपाऊं या शाबाशी दूं, क्या स्थिति भाजपा में समझ सकते हैं। पहली बात। दूसरी बड़ी बात, अभी शिवशंकर पांडे जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए ढिंडोरा पीटा गया, ये किया गया, वो किया गया, और अंतिम में परिणाम जो आए बड़े नेताओं के हिसाब से आए। ये इनका आरोप था। अरे हमारे जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के संदर्भ में पूरे प्रदेश में तो लोग आए, कार्यकर्ता आए, सलाह दिए, पत्रकारों से पूछा गया, सामाजिक संगठनों से पूछा गया, सबके फीडबैक लिया गया। अभी आपके तो जिला अध्यक्ष आपकी भी पार्टी में बना है, मैं तो समझता हूं कितने लोगों से पूछे, आप खुद आकलन कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में है। और जिसमें भारतीय जनता पार्टी में जो
अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया चल रही थी, बहुत जोर शोर से बात हो रही थी। लोग उम्मीद कर रहे थे भाजपा के कि जैसे कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर जी चुनाव लड़के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़े थे, उम्मीद किए थे कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी में भी होगा। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में पर्ची वाला मुख्यमंत्री जनता कहती, वैसी पर्ची वाला वहां भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना टेम्पररी। तो जो भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन पर उंगली उठा रहे, उनको अपने घर देखना चाहिए। ट्रेनिंग हमारे यहाँ होता है, पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। और हम संगठन में ट्रेनिंग जब देते हैं ना खुशी जी, तो लोगों से जनता के बीच जाकर क्या संवाद करना है, कांग्रेस नीतियों को पहुंचाना है, सरकार की आलोचना को किस प्रकार से रखना है, और आज जो आधुनिक युग में संगठन को किस दिशा में आगे बढ़ाना है, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये बात होती है। पर भारतीय जनता पार्टी को संघ में जब ट्रेनिंग मिलता है ना, जैसे एक दो वीडियो सोशल मीडिया में आपको मिलेगा, जो संघ छोड़कर आए कहते हैं भैया वहां तो बम बनाने की ट्रेनिंग दिया जाता है, चाकू चलाने की ट्रेनिंग दिया जाता है। सोशल मीडिया में मैं वीडियो देखा हूं, मेरे को तो पता नहीं उसके बारे में, संघ से जुड़ा नहीं हूँ। चाकू चलाने की ट्रेनिंग दिया जाता है, यहाँ पे धमकाने चमकाने ट्रेनिंग। तो ऐसी ट्रेनिंग संघ और भाजपा में हो सकती है। कांग्रेस अहिंसा के मार्ग में चलती है और अहिंसा के मार्ग पे चलकर भारत के संविधान में मिले लोकतंत्र के अधिकारों के तहत जनता की आवाज उठाने ट्रेनिंग हम देते हैं। और चाकू बम फॉर्म वाले तो कौन है, तो सबको पता है। तो अपने संगठन के बारे में बोले, और अच्छा है कि इनको लोकतंत्र का अधिकार मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला चुनने का अधिकार भाजपा के लोगों को मिलना चाहिए। शिव नारायण जी, ऐसा ना हो कि कांग्रेस की चिंता करते करते बीजेपी को भूल जाए बीजेपी वाले। मतलब ज्यादा फिक्र तो दिख रही है खैर कांग्रेस को लेकर, जो भी प्रोग्राम रहता है, लेकिन अब खुद से घिरे हुए हैं आप, कांग्रेस से घिरे हुए हैं विपक्ष में, तो अब खुद की चिंता शायद ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस काफी चिंतित है जब से सत्ता गई है, उसकी चिंता हमको नहीं करना है, कांग्रेस खुद अपनी चिंता कर ले। अभी 2-3 महत्वपूर्ण और गंभीर बिंदुओं पर बातचीत करना पड़ेगा। ठाकुर साहब अगर अपनी संगठन से संतुष्ट है और उनकी प्रक्रिया सही चल रही है, तो उसके लिए मैं शुभकामना देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से कहीं तुलना न करें। जब आप जिलाध्यक्ष की चिंता कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी पलना प्रमुख की चिंता कर रही है, बूथ की चिंता कर रही है, तो कहीं कोई तुलना नहीं है। सांगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से तुलना करना कोई अर्थ नहीं है। आप अगर संतुष्ट है तो आपको शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है, जैसे अनिल भैया ने कहा, बात यह है कि इसके पहले जैसा उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जब था तो छत्तीसगढ़ एक प्रकार से कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। बड़े बड़े नेता थे, बड़ा कैडर था, ग्रास रूट लेवल पर उसके कार्यकर्ता थे, इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल सच बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजना से, अपनी नीति से, अपने संघर्षों से, कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग से, अपनी आइडियोलॉजी से आज बूथ स्तर पर पहुंचने का प्रयत्न किया। यह होता है संगठन की शक्ति। और अंत में स्थिति ये थी, अब आप उसे संगठन की शक्ति बताते हैं, कांग्रेस उसको अब चुनाव आयोग की शक्ति, ईवीएम की शक्ति, तमाम तरह की शक्ति ऐड की जाती है इसके साथ। कांग्रेस अपने ही विडंबनाओं में आकलन उसका हमेशा गलत रहा। कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण उसका अपना आकलन है। वो दूसरे के बारे में जिस प्रकार, जैसे अभी नहीं बता रहे थे, चाकू चलाना बताते हैं, छुरा चलाना ये आकलन है। एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता का ये आकलन है। अब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उनका भगवान इसी प्रकार की उनकी दृष्टि बनाए रखे और भारतीय जनता पार्टी का निरंतर विरोध होता रहे। मेरा विषय सिर्फ इतना है कि कांग्रेस कभी गढ़ हुआ करता था, हमने अपने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है और उसके कारण अभी कांग्रेस गलतफहमी भी थी कि 65 पार जा रहे हैं। और अंत में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय के साथ बाहर आई। इन्होंने साल भर में चिल्लाना शुरू कर दिया कि बिल्कुल जनाधार खो रहा है, विष्णुदेव सरकार जा रही। आपको मालूम होगा इस स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, नगर पंचायत के चुनाव हुए, शिव नारायण जी, ग्रामीण चुनाव हुए, ज्यादा डिफरेंट नहीं रहा। शानदार सफलता जो है, अब शानदार सफलता और भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित की। अभी जिस प्रकार का डिमीन करने की कोशिश करते हैं इस सरकार को, आने वाले वर्षों में 3 वर्ष हमारे पास पड़े हुए हैं। इसी संगठन के बल पर, इसी आइडियोलॉजी के बल पर भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत आगे जाने वाली है, बहुत मजबूत सशक्त ढंग से उभरने वाली है। तो कहने का मतलब भाजपा में अपनी स्थितियों के बारे में ठीक ढंग से आकलन करना चाहिए, उसके बाद हमारा आकलन करना चाहिए।
कोई तुलना आज की तारीख में नहीं है। कांग्रेस जहां जहां गलतफहमी की शिकार है वहां उसका सर्वनाश हो गया है। चलिए ठीक है, मैं धनंजय जी से सवाल लूंगी शिव नारायण जी, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा, एक छोटा सा सवाल शिव नारायण जी, तरफ ले जाने वाले भाजपा को डर नहीं है, भाजपा की कोई मतलब तुलना नहीं है कांग्रेस के मुकाबले, इतनी ऊपर है, तो फिर इतने सवाल क्यों हो रहे हैं ट्रेनिंग पे? क्या बाकी बौखलाहट है? कांग्रेस तो बौखलाहट कह रही है कि बाकी मजबूत हो जाएगी कांग्रेस। और आपने ये कहा कि राहुल जी ट्रेनिंग देंगे। राहुल जी को खुद ट्रेनिंग की जरूरत है। कैसे रचनात्मक विपक्ष देश में होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शख्सियत ने देश में बताया है। और ये हर चीज की निगेटिविटी जो देश में फैला के रखी है, बल्कि उनकी बहन ने जिस प्रकार का सौजन्य दिखाया है वो अपने आप में अद्भुत है। ठीक है, चलिए धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं। जो आदमी खुद कंफ्यूज हो वो दूसरे को क्या ट्रेनिंग देगा? उसी तरह की संस्कृति वो लाने वाले हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। और भगवान ही मालिक है कांग्रेस का। मैं तो कहता हूँ आए और कांग्रेस के सर्वनाश में सहयोगी बने। धन्यवाद। धनंजय जी देखिए, राहुल गांधी तो एक मजबूत विपक्ष के नेता और देश की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी आवाज उठाते हैं ना खुशी जी, तो देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के सारे मंत्री, इनके सारे मुख्यमंत्री, इनके सारे संगठन के लोग जवाब देने आते हैं, क्योंकि सवाल वाजिब होता है। और देखे हमने किस प्रकार से जो नैतिकता की दुहाई दे रहे थे शिवशंकर जी, देखे अभी सदन में ना है, इनके गृह मंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह जी, भरी सदन में जो शब्दों का प्रयोग किया, इनके संस्कार, इनकी संस्कृति है वो। और किस प्रकार से 11 साल से नरेंद्र मोदी जी एक असफल प्रधानमंत्री के रूप में है, सबने देखा है। वो तो कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरकर जनता सुरक्षित है, नहीं तो जिस प्रकार से देश की संपत्तियां बेची जा रही है, जिस प्रकार से अरावली पर्वत को बेचने के फिराक में थे, जिस प्रकार से प्रदेश में जल जंगल जमीन को बेचा जा रहा है, तो सब कुछ खत्म कर देते। और ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस को चिंता नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णु साय जी अच्छे काम करे, हम तो चाहते हैं अच्छे काम करे, लेकिन ननकीराम कंवर जी सड़कों पर उतर गए थे। अभी आपके किसान के धान खेती को लेकर आपके पूर्व विधायक सड़कों पर उतर गए हैं। भरी सदन पे ओपन माइंड कहना पड़ता है कि आपकी सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं। हम नहीं कर रहे हैं, अजय चंद्राकर जी कर रहे हैं। ठीक है, आपका प्रवक्ता है, आपको अपने पार्टी का बचाव करना है, हमारी शुभकामनाएं। इसी अहंकार से आप सरकार चलाते रहिए, जनता पे अत्याचार आप करते रहिए, हम तो जनता की आवाज उठाएंगे। और संगठन भाजपा में तो है ही नहीं, क्योंकि मोदी एंड शाह प्राइवेट लिमिटेड बन चुका है। अगर भाजपा में संगठन होता तो संगठन के लोगों के पास सुनी जाती। ननकीराम कंवर को गिरफ्तार करने नहीं भेजा जाता पुलिस को, उसको रोकने नहीं भेजा जाता पुलिस लेकर। तो ये जो समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अभी अब प्रतिक्रिया लूंगी मैं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगी। अनिल जी, बिसात तो पूरी निश्चित ही अगले चुनाव की बिछाई जा रही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। बीजेपी से भी अमित शाह का लगातार दौरा छत्तीसगढ़ का, और एक अलग ही उनका रुख नजर आ रहा है। खासतौर पर एक बीजेपी के पास जो पॉइंट हो गया है वो है नक्सलवाद। अब कहीं ना कहीं उसी की गनवर घूमती हुई नजर आएगी खैर बीजेपी तो, और उसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। लेकिन ये जो बिसात बिछाई जा रही है, कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी, खासतौर पर आदिवासियों पर फोकस है। नहीं, आदिवासियों पर शुरू से ही फोकस रहा है। ये पहली बार नहीं है कि आदिवासी और सत्ता की चाबी तो जो है आदिवासी ही सौंपते हैं, चाहे सरगुजा हो चाहे बस्तर हो। ये दो संभागों में जिसका प्रभुत्व दिखता है सरकार उसकी आती है, और एक तरफा सीटें मिलती, चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो। लेकिन देखिए खुशी जी, आप जो कह रही हैं वो बात सही है कि ये जो चुनावी बिसात ही है, ये 2028 की तैयारी है। भाजपा के पास बहुत बड़ा हथियार है कि उन्होंने नक्सलवाद को जिस तरह से कॉर्नर किया है, जिस तरह से बैकफुट पर लाया है। कॉर्नर क्या किया, करीब करीब समझ लीजिए उसका जो है वो खात्मा होना तय माना जा रहा है, और खात्मा हो भी जाएगा। मार्च के पहले पहले खात्मा हो जाएगा। अभी गणेश भी जो है वो भी मारा गया है, तो अब उनके पास लीडरशिप नक्सलवाद के पास बची नहीं। तो नक्सलवाद के साथ साथ लेकिन इस प्रदेश में एक और बड़ा खतरा पैदा हो रहा है बस्तर को शांत करने के लिए, वो नस्लवाद। वहां धर्मांतरण बड़ा मुद्दा हो रहा है। ये मुद्दा भी लेकिन कांग्रेस के हाथ से फिसलकर बीजेपी के हाथ में है। सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस अगर ट्रेनिंग दे रही है अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जो उनके नए बने हैं, वहां तक तो ठीक है। वो अगर ग्रास रूट पर अपने को आपको मजबूत कर रही है वहां तक ठीक है। ग्रास रूट पर अगर ग्रास रूट लेवल पर अगर कांग्रेस मजबूत हो रही है, उनके लीडर मजबूत हो रहे हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन जो उनकी टॉप लीडरशिप में जो डिफरेंसेस है, वो कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कांग्रेस को उस ट्रेनिंग के साथ साथ एक जो है टॉप लीडरशिप के लिए भी एक ट्रेनिंग कैंप करना चाहिए। चारों पांचों जो बड़े नेता हैं अभी जो बचे हुए हैं,
बाकी एक तो फ्रंट लाइन तो दुर्भाग्य से जो है फ्रंट लाइन ऑफ लीडरशिप जो थी उनकी, जो चाहे नंद कुमार पटेल कह लीजिए, महेंद्र कर्मा कह लीजिए, वो तो शहीद हो चुके हैं। अब जो बचे हैं उनमें सब करीब करीब समान लेवल के लोग हैं, तो इसलिए उनके बीच का जो कन्फ्रंटेशन है उसको ठीक करना चाहिए। अगर कांग्रेस उसको उस जो डिस्प्यूट को, जो उनके टॉप लीडरशिप को डिस्प्यूट को मैनेज कर लेती है तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, और कांग्रेस के लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अच्छा है, छत्तीसगढ़ की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। और डेमोक्रेसी में तो मजबूत विपक्ष तो वो बहुत उसकी खूबसूरती है। ये तो हमारे राज्य के लिए तकदीर अच्छी, राज्य की तकदीर अच्छी होगी। अगर विपक्ष बहुत मजबूती से काम करेगा तो डेवलपमेंट होगा, सरकार एक तरफा काम नहीं कर पाएगी, निरंकुश नहीं हो पाएगी। निश्चित है। कुल मिलाकर तैयारी दोनों की अब देखने वाली बात होगी कि जो बिसात बिछाई जा रही है 2028 की मेहनत किसकी रंग ला पाती है। तैयारियां अभी जारी है, लेकिन फिलहाल क्योंकि समय की कमी, चर्चा और भी हो सकती थी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ट्रेनिंग पर सवाल है और सवाल के बाद सियासत तो निश्चित है, लेकिन अब ट्रेनिंग के परिणाम क्या कुछ निकलते हैं, राहुल गांधी जी कौन सा मंत्र इस बार देकर जाते हैं और संगठन को कितना मजबूत बना पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।